हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से अपने घरों में आबाद होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक हों। और जी आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। और आज मैं कोई रूटीन शेयर नहीं कर रही, सिर्फ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। पाया की रेसिपी है जी। रेसिपी सेम यही है, आप कोई से भी पाए ले सकते हैं, मतलब बड़े के या छोटे के, वो आप ऑप्शनल है जिसके आप लोग पसंद करते हो। लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे ही लगेंगे। तो जी सबसे पहले मैंने ये बड़े के पाए लिए हैं 2 अदद, तो उन्हें बॉयल होने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने डाले हैं गरम मसाले, तकरीबन तेज़पात के पत्ता, 2-3 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 भी ले सकते हैं। इसमें हम लहसुन अदरक साबुत ही काट के डाली है, और जी लौंग, जितने भी गरम मसाले होते हैं, दालचीनी वगैरह सब डाल के इसे अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। मैं तो तकरीबन 5 से 6 घंटे तक बॉयल करती हूँ हल्की आंच पे इनको, मतलब अच्छी तरह ये गल जाते हैं। जब तक मैं रात को रख देती हूँ, मतलब खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले हल्की आंच पे रख देती हूँ। अगर गैस हो तो मतलब रात तकरीबन सारे ही पकते हैं तो 2-2:30 बजे उठ के बंद कर देती हूँ। इतनी आंच होती है हल्की सी, क्योंकि हम लोग लेट नाइट ही सोते हैं, तो जब तक जागते रहते हैं तब तक इसमें चम्मच वगैरह चलाती रहती हूँ। तो जब ये बॉयल हो जाते हैं तकरीबन आधा काम ख़त्म हो चुका होता है मेरा। ये देखिए जी, ये इनकी फाइनल लुक है बॉयल होके। इसमें 1 चुटकी मैंने हल्दी भी डाली है, आप लोगों ने देखा होगा, बस मैंने बताया नहीं है। 1 चुटकी हल्दी भी डालनी है बॉयल करते हुए। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया था। नाश्ते के बाद ये जी बनाना स्टार्ट किए हैं मैंने। सबसे पहले ये 1.5 प्याज मैंने काट लिए बारीक बारीक, जैसे हम कौरमा वगैरह में डालते हैं तलने के लिए। ऑयल में डाल के ब्राउन कर रही हूँ, लाइट ब्राउन करनी है ये। तो इधर मैंने जी लिए हैं, इधर 3 अदद दरमियाने प्याज, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें। टमाटर मैं इसमें नहीं डालती, और दही भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। जिन्हें टेस्ट अच्छा लगता है, दही के बगैर गुजारा नहीं है, इन चीज़ों के बगैर, तो वो डाल सकते हैं इसमें। तो इस वक्त मेरे पास नहीं थी, वरना होती है तो 1-1.5 चम्मच मैं डाल देती हूँ दही का। मसाले में जी 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच, आधे से कम चम्मच हल्दी पाउडर, और सूखा धनिया 1 चम्मच, और जी आधा चम्मच नमक का डाला मैंने, वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो इसलिए बता रही हूँ कि इस रेसिपी में इतनी स्पाइसेस मैंने डाली हैं। और आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना चाहें मतलब डाल सकते हैं। तो जी इसमें इतनी स्पाइसेस डाली है। नमक आधा चम्मच इसलिए डाला है क्योंकि पहले हम बॉईल करते हुए उसके अंदर डाल दिया था, मतलब 1 चम्मच नमक का डाला था, तो ये तकरीबन बहुत ठीक रहता है। उसके बाद अगर किसी को कम लगता है तो वो हम चेक करके डाल लेते हैं फिर। तो बाकी स्पाइसेस आप लोगों ने अपने मुताबिक डालने हैं। तो जी ये किचन में काम करते ये छोटे मोटे काम तो होते ही रहते हैं हर औरत से। ये जी तो मैंने प्याज में मतलब सॉरी ऑयल में सारा मसाला डाल दिया है। अब इसे भी दरमियानी आंच पे ही भून लेना है तकरीबन, मतलब जले भी ना और कच्चापन भी ख़त्म हो जाए इसका। इस कदर हमने मसाले को भून लेना है। हल्का हल्का पानी डाल के इसे भूनते रहना है। जब ये भून जाए अच्छी तरह, तो फिर इसके अंदर पाए डाल देने हैं, मतलब पानी के बगैर। ये इधर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ मैं। तो जिन को ये बनाने आते हैं अपनी रेसिपी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्हें
जिन बहनों ने ट्राई नहीं किया तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। इधर तकरीबन मसाला हमारा भुनने वाला है। ये ग्राइंड किया हुआ मसाला, मतलब सॉरी, लहसुन अदरक का पेस्ट जो ग्राइंड करके फ्रीज़ कर दो ना, फिर ये निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं छुरी से निकाल के डाल रही थी इसे। इधर जी मसाला हमारा भुन रहा है, तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। इससे ज़्यादा का भी टाइम लगा सकते हैं आप, हल्की आंच पे भून रहा है ये। तो जब ये अच्छी तरह भुन जाए तो फिर इसमें ये तली हुई प्याज क्रश करके डाल देनी है। हमने हाथ से क्रश कर लें, ग्राइंड कर लें, वो ऑप्शनल है, आपका अपनी मर्ज़ी है। मैं तो फ़िलहाल हाथ से ही डाल रही हूँ। जब ये प्याज सारी डाल देनी, उसके बाद भी हमने इसके मसाले को अच्छी तरह भूनना है। एक जी कंप्लीट रेसिपी है। मुझे किसी बहन ने कहा था कि जी कंप्लीट रेसिपी शेयर किया करें, तो जी ये कंप्लीट रेसिपी है। अगर कोई बनाना चाहे तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा कैसी बनी है। ये देखिए जी, प्याज डालते ही तकरीबन कलर चेंज हो चुका है हमारे मसाले का। इसमें हल्का हल्का पानी इसलिए डाल रही हूँ मैं, ताकि ये नीचे ना लगे और अच्छी तरह भुन जाए। जब ये घी छोड़ देगा खुद ब खुद, फिर नीचे नहीं लगता, मतलब ये मसाला फिर नीचे नहीं लगता। तो जी इसमें ये तकरीबन भुनने ही वाला है, और इसमें फिर हमने डाल देने हैं पाए। जी मैंने पाए डाल रही हूँ अब इसके अंदर। ये जो यखनी है, मतलब पायों का पानी, ये हमने फेंकना नहीं है, ये इसके अंदर खुश्क नहीं करना, ये यखनी इसी के अंदर डाली जाएगी। इधर जी ये सारे मैंने डाल दिए हैं। तो ये वॉइस ओवर करते हुए दोबारा रेसिपी मुझे याद आ गई। ये जी मैं इतना ही शोरबा, तकरीबन पानी इतना ही डाल के रखती हूँ उबलने के लिए, ताकि जी जितना शोरबा हमने रखना होता है, अक्सर लोग तो इसे भी ज़्यादा ही रखते हैं, तो हमारे घर में नहीं इतना पसंद किया जाता, तो इतना शोरबा ही रखती हूँ मैं जितना मैंने इसके अंदर रखना होता है। तो ये फिर मैंने डाल के इसके अंदर इसे हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना, तो 2 से 3 घंटे फिर हल्की आंच पे ये पकते हैं। फिर इनका टेस्ट, असल में टेस्ट जो आता है फिर ही इनका आता है। तो ये देखें, हमारे घर में तो ये रेसिपी बहुत पसंद की जाती है। अगर आप लोग ट्राई करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये भी तकरीबन सर्दियों की सौगातें ही हैं, मतलब ये सर्दियों में अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। तो जी इसलिए फिर सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ, वरना ये डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं। मतलब तरह से बनाए जाते हैं। ये इसके अंदर डालिए, तकरीबन ये भून चुके हैं। 10 से 15 मिनट तक मैंने इन्हें अच्छी तरह भून लिया है। फिर ये सारा पानी इनके अंदर डाल के फिर पानी कहना शुरू कर देती है। ये यखनी है इसकी जो, और इसके अंदर से निकला हुआ है वो वाला डाल के, तो इसे हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है 2 से 3 घंटे तक। हल्की बिल्कुल आंच करके छोड़ देना है, ताकि ये नीचे भी ना लगे और ये मसाला अच्छी तरह इनके अंदर जज्ब हो जाए। ये साबुत गर्म मसाले में निकाल देती हूँ, क्योंकि टेस्ट और खुशबू तो इसके अंदर आ चुकी है इनकी, तो ये ना भी डालें तो फ़र्क नहीं पड़ता।
ये जी फाइनली हमारे पाया तैयार है। मैंने इसके अंदर सब मिर्चें भी साबुत डाल दी थी। आप चाहें तो धनिया वगैरह डाल सकते हैं, हम इतना ख़ास पसंद नहीं किया जाता हमारे घर में। तो ये देख लीजिए इसकी फ़ाइनल लुक है। ये तो जब हमने पका के खा भी चुके हैं, अब आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ, वॉइस ओवर करते हुए देख रही हूँ। तो जी अगर आप लोगों की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।